सत्संग में उपस्थित आदरणीय भ्राताएं, भक्तिमयी ममतामयी माँ लोग, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज इतना सुंदर भजन, कोरस इत्यादि हुआ, मन एक अलग स्तर पर चला गया था, एक अलग भाव की संचार हो रहा था मन। हम लोग आज यहीं पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम लोग सब जिंदगी से प्यार करते हैं, हम लोग सब जीवन से प्यार करते हैं। जीवन के साथ हमारा जो लगाव बहुत ही गहरा है। लेकिन वास्तव में जीवन है क्या? जब हम किसी से पूछते हैं भाई जीवन क्या है, जीवन क्या है, कोई बोलता है जीवन है एक प्रतिज्ञा, कोई बोलता है जीवन है एक इम्तिहान, और कोई बंदा बोलता है जीवन दुख है, और कोई बोलता है जीवन सुख है, कोई बोलता है जीवन है तृप्ति, कोई बोलता है जीवन है शास्ति, कोई बोलता है जीवन है निष्ठुर, कोई बोलता है जीवन बढ़ जाएगा, जीवन और कुछ। लेकिन जीवन है क्या? जीवन क्या एक मिस्ट्री है, एनिग्मा है। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव कहते हैं जीवन और पानी निरपेक्ष है, ना सुख है ना दुख है, ना कष्ट है ना आनंद है, ना तृप्ति है ना शास्ति है। जीवन है न्यूट्रल, निरपेक्ष। जिस स्वाद उसमें मिलाओगे वही स्वाद बन जाएगा। नमक मिलाओगे तो जैसे पानी में जो स्वाद मिलाते हैं वही बन जाता है। पानी में नमक मिलाते हैं तो नमकीन बन जाता है, शक्कर मिलाते हैं तो मीठा बन जाता है। आचार्य देव बोलते हैं पानी में आप लोग अत्तर डालते हो, कोई परफ्यूम डालते हो तो सुगंध निकलता है, और कोई गंदगी, कोई मैला चीज डालते हो तो दुर्गंध निकलता है। पानी में अगर लाल रंग डालते हो तो लाल बन जाता है, और हरा रंग डालते हो तो हरा रंग बन जाता है। जिस रंग में उसको रंगीन करते हो वो वही रंग में वो रंगीन हो जाता है। आचार्य देव कहते हैं पानी जैसा न्यूट्रल है, जीवन में न्यूट्रल है। ना जीवन सुख है ना ये दुख है। जैसे जिस रंग में उसको ढालोगे वही रंग बनेगा जीवन। जीवन को अगर सुख जैसा बनाना चाहते हो, सुख का रंग में, आनंद का रंग में रंगीन करोगे तो आनंद ही बनेगा। दुख का रंग में रंगीन करोगे तो दुख ही बनेगा। अगर बात इतना ही आसान है तो जीवन में आदमी को फिर सुख क्यों नहीं मिलता है? पानी में लाल मिला देने से तो लाल रंग बन जाता है, और नीला रंग मिलाने से नीला रंग बन जाता है। तो जीवन में सुख का रंग हम क्यों मिला नहीं सकते? जीवन में आनंद का रंग, तृप्ति का रंग हम क्यों नहीं मिला सकते हैं? बात इतना आसान क्यों नहीं है? इसीलिए आसान नहीं है कि सुख का रंग क्या है हमें पता नहीं है। हमें लगता है कि सुख का रंग क्या है मालूम है, लाल और नीला वो तो मालूम है, लेकिन सुख और शांति, आनंद क्या है उसका जानकारी हमें नहीं है। छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं रेगिस्तान में जो ऊंट होता है वो कभी कभी खाने का तलाश में निकलता है। जब निकलता है, जब खूब भूख लगता है, रेगिस्तान में कैक्टस का प्लांट देखने को मिलता है। वो कैक्टस को प्लांट को देखते ही खूब आनंद होता है, जोर से भागता है। कैक्टस का जो प्लांट है उसका पत्ता खाने के लिए खाता है, चबाने लगता है। कैक्टस के जो पत्ता है उसके नीचे होता है कांटा। वो जो कांटे, वो पत्ता के साथ कांटे को भी खा लेता है ऊंट, और अपना मुंह से निकलता है खून। जो खून निकलता है वो खून का स्वाद होता है नमकीन। कैक्टस का जो प्लांट का जो पत्ता है और अपना खून का जो स्वाद है
वो पत्ता का स्वाद और अपना खून का स्वाद दो मिल जाते हैं, वो स्वाद कुछ अलग ही किस्म का हो जाता है। सोचता है आह कितना स्वादिष्ट है, कितना आनंद है, आनंद ही आनंद। श्री ठाकुर जी कहते हैं वही है आज की समाज में मनुष्य का हालत। रेगिस्तान का ऊंट जैसा जो सोचता है वो कैक्टस का जो प्लांट में खा रहा हूं, पत्ता खा रहा हूं, कितना स्वादिष्ट है, तो उसको मालूम नहीं रहता है थोड़ी ही देर में, यंत्रणा में, कष्ट में वो अपना समस्त शरीर जर्जरित होगा, थोड़ा सा ध्यान भी उसका नहीं रहता है। वही है आज की मनुष्य का अवस्था। जिसको समझता है आनंद सुख, उसके पीछे दुख ही दुख है, कष्ट ही है, यंत्रणा ही है, वो समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अपना जो दृष्टि शक्ति उसका अभाव है। आप लोग सोचोगे क्या बोल रहा है बंदा, हम लोग, ईश्वर ने हम लोग को दो आंख दिए हैं, ये बंदा बोल रहा है हम लोग का दृष्टि शक्ति का अभाव है। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब हम सुबह उठते हैं, देखते हैं सूरज पूरब दिशा में उसका उदय होता है और पश्चिम दिक में अस्त होता है, तो आंख में हम क्या देखते हैं? सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, वही हम देखते हैं। वही सोचते थे आज से कोई 100 साल पहले आदमी सोचता था कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। क्यों? क्योंकि हम वही देखते हैं। जब तक आर्यभट्ट ने रिसर्च करते हुए हमें नहीं सिखाया कि सूरज नहीं घूमता है, वो पृथ्वी और सूरज के चारों तरफ घूमता है। जो हम देखते हैं उसको सच मान बैठते हैं। जो लगता है हमारे लिए आनंद, जो वास्तव में आनंद नहीं है, उसको हम समझ बैठते हैं आनंद। तो आज से हजारों साल पहले आदमी सोचता था पृथ्वी है दुनिया का केंद्र और पृथ्वी के चारों तरफ ग्रह तारा नक्षत्र सब कुछ घूम रहे हैं। वही आदमी फिर क्या सोचता है? मैं ही हूं इस दुनिया का केंद्र, मेरा भाई बंधु, मेरा परिवार के लोग सारे मुझे केंद्र करके घूम रहे हैं। मुझे खुश करना उन लोगों का जीवन का मकसद है। क्यों? क्योंकि मैं ही सब कुछ का केंद्र हूं। वही आदमी सोचता है मेरा खुशी ही हर किसी का खुशी है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं, चंद्रमा लगता है बड़ा, जितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, तारा हैं, छोटे छोटे लगते हैं। हम क्या सोचते हैं? चंद्रमा बड़ा है, जितने सारे नक्षत्र हैं सब छोटा है चंद्रमा के पास। इसी तरह हम क्या सोचते हैं? मैं हूं जीवन में सबसे बड़ा, बाकी जो कुछ है सब छोटे छोटे नगण्य मेरे सामने। मेरा खुशी सबसे बड़ा है मेरे लिए, दूसरों का खुशी मेरे लिए कुछ मायना नहीं रखता है, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा हूं। अगर मुझे कोई गाली देता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है, लेकिन मैं किसी को गाली देता हूं, छोटी सी बात है, बोल दिया तो क्या हुआ। वही है समझने में, देखने में अभाव। इसीलिए गुस्ताखी माफ करने के लिए मैं आपको अनुरोध करता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोगों का दृष्टि शक्ति का अभाव, जो देखते हैं उसको सही समझ बैठते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। श्री ठाकुर जी फिर कह रहे हैं 3 चीजों का अभाव है। एक है जानने का अभाव, और एक देखने का अभाव, और एक है बोध करने का अभाव। हम देखते हैं, सुनते हैं, कोई कुछ बोलता है हम भी सुन लेते हैं, लेकिन बोध नहीं करते क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहा है, हम बोध नहीं करते। बोध करने का अर्थ है हम अपने अंतर में उसको बिठा लेना, हृदय में बिठा लेना, समझ लेना सही तरीका से। हम लेकिन बोध नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम भाषा के साथ रुक जाते हैं, अनुभूति के ओर नहीं जाते। व्हाट्सएप में कितना मैसेज आता है, कितना ज्ञान के मैसेज आते रहते हैं,
ज्ञान वाला मैसेज, वीडियोज आते रहते हैं, हम उसमें ही रुक जाते हैं। फेसबुक में, सोशल मीडिया में कितने अच्छे अच्छे बात मैसेज आते हैं, हम वहीं पे भाषा पे रुक जाते हैं, अनुभूति की ओर नहीं जाते हैं। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा बोलते थे रसगुल्ला के बारे में, 2-10 घंटा बोलने से भी कुछ नहीं होगा, अगर रसगुल्ला को समझना है थोड़ा उसको मुंह में देना पड़ेगा, तब समझ पाओगे कि क्या है अनुभूति। बातें तो हम लोग बहुत करते हैं, कहाँ पे कोई पार्टी हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है, बात हम लोग बहुत बात करते हैं, जब खाना आ जाता है बात बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? बिकॉज when the realm of experience begins, the realm of words end. जब अनुभूति का शुरुआत होता है तब भाषा बंद हो जाता है, भाषा की कोई शब्द का कोई मायना नहीं रहता है, क्योंकि तब अनुभूति शुरू होता है। तब फिर लोग कोई बातें करना पसंद नहीं करते हैं, तब वो जो खीर आया है इसको एंजॉय करने की भी कोशिश करते हैं। इसीलिए जीवन में चाहिए अनुभूति। श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में कहने से पहले, जो जीवन का रंग के बारे में मैं कह रहा था, परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव के बाद परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव फिर कह रहे हैं, जिस रंग में तुम जीवन को रंगीन करोगे वही रंग होगा तुम्हारा जीवन। फिर रंग कहां से आता है? आचार्य देव कहते हैं रंग आता है भाव से, मन से आता है। जिस भाव तुम्हारा अंतर में होगा वही भाव लेके तुम तुम्हारा जीवन को रंगीन करोगे। क्रोध का भाव है तो क्रोध के साथ रंगीन करोगे, सबके ऊपर गुस्सा होगे, बोलोगे सब कोई बुरा है, सब कुछ हरामी है, सब कुछ बदमाश, सब कोई बदमाश है, वही भाव में तुम जीवन को रंगीन करोगे। अगर तुम एक प्रेम की भाव में जीवन को रंगीन करोगे तो सबको तुम प्रेम करोगे, सबको तुम प्यार करोगे, आनंद में रहोगे, जीवन में आनंद ही आनंद अनुभव करोगे। इस भाव कहां से आता है? भाव आता है चेतना, हमारे अंदर जो चेतना है वो चेतना जब परिवेश का संघात में आता है, तब चेतना में जो संचार होता है वही है भाव। परिवेश जब हमें संघात देता है, परिवेश जब हम आघात देता है, कोई इंपल्स देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, परिवेश से जब संघात मिलता है, मन में जो जागृत होता है वही है भाव। मच्छर काटने के लिए आता है तो परिवेश मुझे संघात दे रहा है, तो मेरा भाव किसी तरह का होगा मेरे ऊपर डिपेंड करता है। गुस्सा हो सकता है और मैं चंचल हो सकता हूं। मैं सोचता हूं मच्छर अपना काम कर रहा है, मुझे मेरा काम करने दो, मैं जो मस्कीटो नेट लगा के मैं सोता हूं, तो मेरे अंदर कैसा भाव जागृत होगा? गुस्सा की भाव, चंचलता की भाव और प्रेम की भाव। वो भाव निर्धारित करेगा मेरा जीवन का रंग कैसा होगा, क्योंकि वही भाव को लेके मैं मेरा जीवन को रंगीन करूंगा। जब आज भजन हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, हमारा भाव एक उच्च स्तर पे चला गया था। हम लोग क्या इस भाव को निरंतर बजाय रख सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं? वही भाव अगर हमारे अंदर निरंतर रहेगा तो हमारे जीवन का रंग क्या होगा, जीवन का रंग, जीवन कैसे रंगीन होगा, हम खुद ही सोच सकते हैं। श्री ठाकुर जी कहते हैं जीवन का जो लक्षण है वो है चेतना। चेतना स्फुरित होता है, प्रकाशित होता है परिवेश का, पारिपार्श्विक का संघात से। पारिपार्श्विक का संघात मुझे कहता है कि तुम जिंदा हो। जब मच्छर मुझे काटता है मैं चेतन हूं, इसीलिए मुझे समझ में आता है कि कोई मुझे काट रहा है। मुझे तब एहसास होता है अरे भाई मैं तो जिंदा हूं। तो परिवेश मुझे चाहे काटे चाहे मारे कुछ करे, परिवेश से मुझे बोलता है, मुझे सूचित करता है कि मैं जिंदा हूं। मेरा जिंदा होने का जो लक्षण है वो है मेरा चेतना, और मेरा चेतना प्रकाशित होता है परिवेश का संघात से। श्री ठाकुर जी कहते हैं परिवेश का ख्याल रखोगे तो परिवेश अच्छा इंपल्स होगा, परिवेश के साथ झगड़ा करोगे तो
तो ऐसा ही फल मिलेगा। परिवेश का ख्याल नहीं रखोगे तो परिवेश तुम्हें ऐसा ही आघात करेगा। परिवेश का तुम ख्याल रखोगे तो परिवेश तुम्हें ऐसा ही तुम्हें पोषण देगा, तुम्हें नरिश करेगा, तुम्हारा नरिशमेंट करेगा। परिवेश का संघात अगर मेरे अंदर भाव सृष्टि करता है, परिवेश का अगर मैं ख्याल रखता हूं तो अच्छा भाव परिवेश के संघात से मुझे मिलेगा। परिवेश का ख्याल मैं नहीं रखता हूं तो अच्छा भाव मेरे अंदर नहीं होगा। श्री ठाकुर जी उस दिन केशवदा से कह रहे हैं, तुम्हारे पास गाय है गांव शेड में, लेकिन तुम सिर्फ गांव से दूध लेते रहोगे, गाय का तुम सारा जीवन दूध देते रहेगी। गाय का पोषण देना होगा तुम्हें। अगर गाय से तुम दूध चाहिए तो गाय का ख्याल रखना पड़ेगा। परिवेश मुझे पोषण देता है, परिवेश का मुझे पोषण दे पाएगा अगर मैं मेरा परिवेश का ख्याल नहीं रखूं। आचार्य कहते हैं, जिस भाव से तुम जीवन को रंगीन करोगे वही भाव से तुम्हारा जीवन होगा रंगीन। वही भाव ही सबसे गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात है। वही भाव को जगाने के लिए हम आते हैं सत्संग में। इस भाव को जगाने के लिए हम करते हैं साधना। इस भाव को जगाने में हम करते हैं भजन कीर्तन नाम ध्यान। इस भाव को जगाने के लिए हम करते हैं परिवेश से प्रेम। कोई भाव को अगर जगा पाएंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद। श्री ठाकुर जी कहते हैं, भाव से ही विश्वास की प्रतिष्ठा होता है। भाव नहीं होगा तो विश्वास भी नहीं आएगा, विश्वास भी नहीं आएगा तो निष्ठा भी नहीं आएगा, निष्ठा भी नहीं आएगा तो जीवन में लगे रहने का जो आकुति वो भी नहीं रहेगा। तो जीवन में मिलेगा क्या, जीवन में होगा क्या? आइए हम लोग वही परम भावी के भाव से भावित होके जीवन को धन्य करें, आनंदमय करें, जीवन को रंगीन करें। वंदे पुरुषोत्तम।